This is Dr. Chandni Seth. I am an endocrinologist practicing in Mumbai and आज हम बात करेंगे डायबिटीज और प्रेगनेंसी की। तो जैसे जैसे टाइम के साथ डायबिटीज का प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है, एज भी घटती जा रही है, तो हमारे बहुत सारे फीमेल्स हैं जो डायबिटिक हैं, जो प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं। आज हम दोनों केसेस की बात करेंगे, जिनको डायबिटीज है और वो प्रेगनेंसी चाहते हैं, या जो प्रेग्नेंट है और जिनको 5th या 7th मंथ ऑनवर्ड्स डायबिटीज हो जाती है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है उन्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप एक डायबिटिक है, वेदर टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज या कोई भी जेनेटिक फॉर्म ऑफ डायबिटीज, फर्स्ट थिंग इज टू कंसल्ट योर डॉक्टर। हमें पहले एक फिटनेस चाहिए, क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्लान अहेड एंड यू प्लान दैट आई वांट टू कंसीव नाउ, सो व्हाट ऑल डू आई नीड टू टेक केयर ऑफ। तो सबसे पहले हमें अपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि हमारे शुगर टारगेट्स ठीक है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो शुगर टारगेट्स जो हैं वो प्रेगनेंसी के नॉर्मल लाइफ से ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। आपकी फास्टिंग शुगर 90-95 होनी चाहिए, 1 घंटे के बाद लेस देन 140 होनी चाहिए, ना कि 2 घंटे, और HbA1c आपका 6.5 के क्लोज होना चाहिए। तो नॉर्मल लाइफ में मे बी इससे थोड़े हाई टारगेट्स हो सकते हैं, और अभी प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट होने चाहिए। नंबर 2, जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो सिर्फ शुगर ही नहीं, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका बीपी और ओवरऑल आपके लिवर, किडनी हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए, या जैसा भी है वो डॉक्टर आपको बताएंगे। तो हमारे सब कुछ टारगेट में होना चाहिए, दैट इज नंबर 1। सेकेंड चीज है कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो बेबी को अफेक्ट कर सकती है। तो अगेन हम जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, अगर हम डायबिटीज में डाइट या एक्सरसाइज के अलावा किसी भी और मेडिसिन से अपनी शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं, अगेन हमें अपने डॉक्टर को बताना है कि वी आर ऑन दीज मेडिसिन। सो उसको मोस्टली हम इंसुलिन में चेंज करेंगे, क्योंकि इंसुलिन इज द सेफेस्ट थिंग फॉर यू एंड फॉर योर बेबी। इवन अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसकी मेडिसिन भी हम सेफ फॉर बेबी मेडिसिन को चेंज करेंगे। अगर आप कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशन ले रहे हैं उसको स्टॉप करेंगे। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए, जब आपको प्रेगनेंसी होगी, यू वुड हैव ऑलरेडी 1 to 2 months वुड हैव पास्ड, बिकॉज यू विल रियलाइज ओनली आफ्टर यू मिस योर फर्स्ट पीरियड। तो बिफोर हैंड वी शुड नो दैट वी आर गोइंग टू डू दिस एंड वी शुड बी ऑन सेफर ड्रग्स so that it doesn't harm our baby। आपको समझना है कि पहले 3 महीने सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आपके बेबी के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। तो अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है या आप कोई अनसेफ दवाई ले रहे हैं, तो ये आपके बेबी के ऑर्गन्स में डिफेक्ट कर सकता है। अनकंट्रोल्ड शुगर से ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट डिफेक्ट्स आ सकते हैं, किडनी डिफेक्ट्स आ सकते हैं। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। दूसरी चीज है कि आपको ध्यान रखना है, अपार्ट फ्रॉम शुगर्स, हमें जो जो ऑर्गन्स को डायबिटीज डैमेज करती है, लाइक किडनीज, लाइक आईज, उसका चेकअप होना भी बहुत जरूरी है। यूजुअली आई चेकअप एक आई डॉक्टर रेटिना का या फंडस एग्जामिनेशन बोलते हैं, हमारी आंखों के पर्दे की जांच करते हैं। और दूसरा किडनी टेस्ट, जो ब्लड से सीरम क्रिएटिनिन होता है और यूरिन का प्रोटीन होता है। अलग टेस्ट भी हैं, बट दीज आर 2 मेन टेस्ट, बिकॉज अगर ये ठीक नहीं है तो ये प्रेगनेंसी में वर्सन हो सकते हैं। तो वी नीड टू टेक केयर। सो दिस वॉज अबाउट जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए बिफोर दे प्लान टू गेट प्रेग्नेंट। दूसरा हम आ जाते हैं जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, वो है प्रेगनेंसी में डायबिटीज का डेवलप होना, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। यूजुअली 5th मंथ के बाद ही ये होता है। अगर उससे पहले है तो यू वर प्रोबेबली अ डायबिटिक बट यू डिड नॉट नो दैट। नाउ 20 to 24 वीक्स ऑनवर्ड्स क्या होता है कि हमारा बेबी का साइज बढ़ गया, उसको ज्यादा खाना चाहिए। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको बेबी को ट्रांसफर करने के लिए एक हार्मोन है इंसुलिन। नॉर्मली ये इंसुलिन हार्मोन हमारी शुगर्स को कंट्रोल करता है, बट ये हमारे बेबी को खाना प्रोवाइड कराने में भी हेल्प करता है। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ रही है, बेबी का साइज बढ़ रहा है, इंसुलिन लेवल भी बढ़ना चाहिए। बट किसी कारण से उतना इंसुलिन नहीं बढ़ पा रहा
तो हमारी शुगर इंक्रीज हो जाती है, और उसका सोल्यूशन जो हम ट्रीटमेंट करते हैं इंसुलिन देना, वो होता है। अदर कॉजेज आर ऑल्सो देयर फॉर डेवलपमेंट, बट ये सबसे एक कॉमन कॉज है कि हमें क्यों डायबिटीज डेवलप हो गई। ऐसा नहीं है कि सबको ये डायबिटीज डेवलप होती है, बट इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपकी एज 30-35 से ज्यादा है, यू आर मोर प्रोन टू डेवलप इट। आप ओवरवेट है, बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 25 है, यू आर एट मोर रिस्क। आपके फैमिली हिस्ट्री में पेरेंट्स को या आपके सिबलिंग्स को डायबिटीज है, या आपको पिछली प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुई थी, या पहले आपकी शुगर बॉर्डर लाइन थी, या आपका जो लास्ट बेबी था उसका वजन ज्यादा था, 4 या 4.5 किलो से ज्यादा, दैट कैन बी अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज इन योर प्रेगनेंसी। उसके अलावा पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम या सिडेंटरी बिहेवियर, ये भी आपको इट पुट्स यू मोर एट रिस्क फॉर जीडीएम और जेस्टेशनल डायबिटीज। तो इसका पता कैसे लगाते हैं? यूजुअली एवरी गायनेक डज अ स्क्रीनिंग, बिकॉज एज इंडियंस ऑल ऑफ अस हैव जीन्स जो हमें ज्यादा ससेप्टेबल बनाते हैं डायबिटीज के लिए देन आवर वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स। तो ऑल इंडियंस आर मोर लाइकली टू डेवलप दिस। सो हमारे जो गायनी हैं वो 24 to 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे चेकअप कराती हैं शुगर के लिए। चेकअप में क्या होता है? खाली पेट की शुगर और ग्लूकोज को पीने के बाद की शुगर, उसके कुछ सर्टन वैल्यूज हैं। और मैंने ये बहुत बार सुना है कि अरे ग्लूकोज पिलाएंगे तो शुगर बढ़ेगा ही ना। सो इट इज नॉट लाइक दैट। इफ यू डोंट हैव अ टेंडेंसी फॉर डायबिटीज, आपको ग्लूकोज पिलाने से भी शुगर नहीं बढ़ेगा। और अगर ये बढ़ रहा है मतलब यू हैव अ टेंडेंसी और यू आर अ डायबिटिक। सो इसमें क्या होगा, आप खाली पेट का एक सैंपल देंगे, उसके बाद ग्लूकोज पिएंगे, उसके 1 and 2 आवर्स बाद अगेन ब्लड शुगर का सैंपल देंगे। कुछ लोग 3 आवर्स पे भी टेस्ट करते हैं। और इसमें हमारे जो रेंजेस है उसमें से अगर एक भी रीडिंग ज्यादा है, चाहे फास्टिंग, चाहे 1 आवर, चाहे 2 आवर, तो यू आर कॉल्ड एज हैविंग जेस्टेशनल डायबिटीज एंड देन वी हैव टू गेट यू ट्रीटेड। इसमें यूजुअली वी डोंट गो फॉर HbA1c, बट अगर हम कर रहे हैं तो वी ट्राई टू कीप इट इन 6 to 6.5 रेंज, नॉट मोर देन दैट। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। सो like any diabetes treatment, first is a healthy diet. So healthy diet हमें लेनी है। ऐसा नहीं सोचना है कभी भी कि you are pregnant so you have to eat for 2. You can consult your dietitian, but it's usually 300 to 500 kilocalorie increase in your normal diet. You don't have to eat for 2. You have to eat more salad, more vegetables and more fiber. एंड इसमें हम बोलते हैं कि आपको बैलेंस में कार्बोहाइड्रेट लेना है, बट प्रेगनेंसी इज नॉट अ टाइम टू गो फॉर एनी फैट डाइट, एनी कीटो डाइट, बिकॉज आई सी दिस यूजुअली कि शुगर है तो ये रिस्ट्रिक्ट है। यस, मीठा रिस्ट्रिक्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स लिमिट में है, बट वी डोंट डू एनी काइंड ऑफ एक्सट्रीम बिहेवियर इन प्रेगनेंसी। सो बेटर टू कंसल्ट अ डाइटिशियन और अ डॉक्टर एंड टेक अ प्रॉपर डाइट इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज ऑफ एनी टाइप। सेकेंड इज एक्सरसाइज, अगेन लाइट एक्सरसाइजेज, वॉक, या एज पर गायनी अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो जैसे आपके गायनेकोलॉजिस्ट बोले यू कैन डू लाइट एक्सरसाइजेज, देर आर वाटर एरोबिक्स, देर आर प्रीनेटल एक्सरसाइजेज जो हमें हेल्प कर सकता है। सिंपल वॉकिंग इज नॉट हार्मफुल फॉर एवरीवन, सो प्लीज यू डू दैट। उसके बाद आ जाते हैं हमारा जो सेफेस्ट है वो है इंसुलिन। इंसुलिन से कुछ भी डरने या घबराने की बात नहीं है। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है तो ये 95% सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान हम आपको इंसुलिन देना चाहते हैं आपका शुगर लेवल नॉर्मल करने के लिए। वंस द बेबी इज आउट, 90 to 95% ऑफ यू आर गोइंग टू हैव नॉर्मल ब्लड शुगर्स। सो इस 2 या 3 महीने के लिए जब आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है तो आपको इंसुलिन लेना है। डिपेंडिंग ऑन आपकी कौन सी शुगर बढ़ी हुई है हम उस हिसाब से इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं। एंड इंजेक्शन डजंट मीन दैट सिरिंज एंड वायल, वी हैव न्यूअर पेन्स वेर यू जस्ट क्लिक अ पेन एंड यू टेक इंसुलिन इजीली, इट डज नॉट पेन और एनीथिंग लाइक दैट। तो खाली पेट की शुगर कंट्रोल करने के लिए अलग टाइप का इंसुलिन होता है
और खाने के बाद की शुगर कंट्रोल करने के लिए अलग टाइप का होता है। सो डिपेंडिंग ऑन मेरी कौन सी शुगर बढ़ी है, मुझे वो वाला इंसुलिन लेना है। ज्यादातर हमें दोनों टाइप के इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। सो एवरी टाइम बिफोर आई ईट माई मेजर मील, तो दिन में 3 बार खाने के पहले हमें एक इंसुलिन लेना पड़ता है, और खाली पेट की शुगर को कंट्रोल करने के लिए 1 या 2 बार। तो ये सेफेस्ट ऑप्शन है। इफ डाइट और एक्सरसाइज से आपकी शुगर टारगेट्स में नहीं है, टारगेट में, तो you have to go on insulin. Another drug that we commonly use is called metformin. तो metformin we are using since years, जहां डाइट एक्सरसाइज फेल हो जाती है और माइनर शुगर इंक्रीज है, तो metformin को भी हम सेफली यूज करते हैं। अदर देन दैट वी डोंट एनकरेज एनी अदर ओरल एंटी डायबिटीज मेडिकेशन इन प्रेगनेंसी। तो ये सब जो है, इसके साथ आपको शुगर जो है वो मॉनिटर भी करनी है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हमारे टारगेट फास्टिंग शुगर के 90-95 है, तो आपको अपने ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करनी है और देखना है कि ये नॉर्मल है या नहीं। दूसरा है खाने के बाद की शुगर। अगेन जो आम डायबिटिक्स हैं वो 2 घंटे के बाद की शुगर चेक करते हैं, बट प्रेगनेंसी में जैसे मैंने बोला वी हैव टू बी स्ट्रिक्टर, तो हम 1 घंटा भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अ शुगर above the normal level, so we check 1 hour post meal। तो अगर आपने सुबह 9 बजे नाश्ता करना स्टार्ट किया तो 10 AM पे हम शुगर चेक करेंगे, एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 140। तो ये टारगेट्स इंपॉर्टेंट है, चेक करना इंपॉर्टेंट है कि हम टारगेट पे है या नहीं है। लास्टली आता है कि हम अगर अब हमें प्रेगनेंसी में ये हुआ तो उसके बाद क्या। सो एज आई सेड कि 90-95% जैसे ही बेबी बाहर आता है शुगर लेवल नॉर्मल आ जाते हैं, और कुछ केसेस में ये रह जाते हैं बट रिक्वायरमेंट आपकी हाफ हो जाती है। तो इन केसेस में हम क्या करते हैं ना कि 4 to 6 वीक्स बाद एक दोबारा ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, और अगर तब भी आपको शुगर नहीं आई तो भी हम एनुअल चेक रखते हैं, क्योंकि अगर आपको ये जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ है मतलब फ्यूचर में आप डायबिटीज के रिस्क पे हैं। सो अगेन फॉर everyone who developed gestational diabetes, we would encourage a healthy diet and exercise even if your sugar levels have come to normal. जिन लोगों को ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज है उनको हम इंसुलिन पे रखते हैं। आफ्टर डिलीवरी उनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है जैसे डिलीवरी से पहले थी, और ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए भी फीमेल्स को हम इंसुलिन पे ही रखते हैं। सो वंस दैट पीरियड इज ओवर देन यू कैन बी स्विच टू योर ओरल ड्रग्स इफ यू वर कंट्रोल्ड ऑन ओरल ड्रग्स अर्लियर। लास्टली प्रिवेंशन। सो हमने सब बात कर ली कि कैसे होता है, क्यों होता है, बट इफ वी डिस्कस्ड कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, और अगर ये हमें रिस्क फैक्टर्स में फॉल करते हैं तो हमें और ज्यादा केयरफुल होना होगा। एंड प्रिवेंशन इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज जस्ट हैविंग अ हेल्दी डाइट। सो नॉट दैट मील फॉर 2 सिस्टम, नहीं, हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। जितना परमिटेड है उतना एक्सरसाइज हमें करनी है। दिस कैन help in prevention if you already know that you are at high risk, because जो हमारा नॉर्मल प्रेगनेंसी का वेट गेन है अगर हम उससे ज्यादा डबल ट्रिपल करते हैं तो देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ डायबिटीज। एंड इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग दिस काइंड ऑफ डायबिटीज देन कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो फर्स्ट 3 months वाले कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं होंगे क्योंकि तब आपको डायबिटीज नहीं था। सो नो डिफेक्ट्स इन द ऑर्गन फॉर द किड। बट क्या है, अब आपको जो डायबिटीज है उससे आपके बच्चे का साइज बढ़ सकता है, उसको हम मैक्रोसोमिया बोलते हैं। तो बच्चे का अगर साइज बढ़ जाएगा, उसका पैदा होने पे वजन 4.5 kg होगा, उसकी बेबी की शुगर लो हो सकती है। अगर आपकी शुगर हाई है तो वंस द बेबी इज आउट उसकी शुगर लो हो सकती है, उसका कैल्शियम मैग्नीशियम लो हो सकता है, उसके लंग्स डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड शुगर्स। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अगर ये बिग बेबी है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है, और नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश करें तो ऐसे बेबी को इंजरी हो सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं ये हमारे प्रेगनेंसी,
during labor, and even after the pregnancy should be well controlled. So thanks a lot. That is it from my side. I can see just one question on the screen about precautions for prevention. I have already mentioned that a good healthy lifestyle and a regular diet, and main thing is that you plan before conceiving. अगर आप हेल्दी बॉडी आपकी है तो बेबी की भी होगी. यू नो, वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि 9 months में आप कुछ होली टेक्स्ट पढ़िए, आप गुस्सा मत करिए, बिहेवियर अच्छा करिए. तो इट इज सेम फॉर आवर बॉडी पैरामीटर्स. अगर आपने अपने शुगर, बीपी, लाइफस्टाइल हेल्दी रखा है, तो ये जो मैं आपको कॉम्प्लिकेशंस बता रही हूँ वो ड्यूरिंग और जस्ट इमीडिएट प्रेगनेंसी है. बट यू हैव टू रिमेम्बर कि जो आज आप कर रहे हैं, जो आज आपने लाइफस्टाइल रखा है, वो अभी ही आपके बेबी का अंदर का मेटाबॉलिज्म को रीसेट कर रहा है. व्हेन द बेबी इज 30-40 year old, जो इन 9 महीनों में उसको एनवायरमेंट मिला है, वो तब भी एज एन एडल्ट भी रिफ्लेक्ट होगा. सो वी डोंट हैव टू टेक दिस पीरियड लाइटली. The baby starts developing on day 1, and we need to be having a healthy lifestyle from day 1. So that's it. And everyone who's wished me good afternoon and good evening: Santosh Parihar, Naushad Ansari, Dinesh, Manish Shukla, Neeraj Yadav, Atul Doshi, thank you for attending. That is it from my side. And if there are any questions, you can still drop in the comment box. I'll check and I'll definitely reply to you. I hope this is useful. This was useful for everyone. Thank you. Bye-bye.